अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीएस अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और इंशाल्लाह दोनों पार्ट इसके पहला और दूसरा मैंने व्हाइट बोर्ड पर मेंशन कर दिया है, तो इंशाल्लाह इसी लेक्चर में दोनों पार्ट जो है ना सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं। अब ये जो है प्रैक्टिस करवा रहा है, रिव्यू एक्सरसाइज है तो पीछे की रिव्यू करवा रहा है, तो ये रिव्यू करवा रहा है। ये हमने सीखा था एक्सरसाइज नंबर बेटा 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने ये सीखा था नंबर लाइन। इसके बाद जो 7 वाला सवाल होगा वो भी 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये दो सवाल करते हैं। सिंपल है, हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है अगर वेरिएबल x गिवन हो तो x की वैल्यू मालूम करनी है, y गिवन हो तो y की वैल्यू मालूम करनी है, और एक्सप्रेस की सॉल्यूशन नंबर लाइन, और हमने नंबर लाइन के ऊपर सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करना है। तो आपको पता है ये मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट है कि 3x - 2 = हमारे पास बेटा 1 आता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इसको खत्म करके हमने प्लस माइनस लगाना होता है, तो ये मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया हुआ है डिटेल से। 3x - 2 और = 1। अब ये एक दफा प्लस के साथ इस साइड पे लिख लेंगे और माइनस के साथ हम इस साइड पे लिख लेंगे। अब ये अंदर साइन चेंज नहीं होते, तो ये आ गया, ये माइनस है उधर जाके आ जाएगा प्लस। तो 3x = 3 है, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा बेटा डिवाइड। तो 3 के साथ कटिंग करेंगे तो 1 जवाब आ जाएगा, यानी x का जवाब हमारे पास आ जाता है 1। यहाँ पे ये देखें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3x माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब ये प्लस है उधर जाके आ जाएगा -1 - 2, और प्लस माइनस 2 में से 1 निकाले तो 1, साइन बड़ी रकम का 2 बड़ा है तो इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई है ना -3x के साथ, तो इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड। अब ये माइनस कैंसिल हो गए, तो x का जवाब आ गया 1/3। अब बेटा हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। ये मैं आपको नंबर लाइन बनाते हैं तो फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दरमियान में आपको पता 0 1 2 -1 -2 मैंने थोड़े से लिख दिए पॉइंट जितने का हमें चाहिए। अब ये देखें जो पहला पॉइंट है 1, तो 1 हमें साफ दिखाई दे रहा है कहाँ पर है, तो 1 हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हम जो है ना ये डार्क कर देंगे और ऊपर लिख भी देंगे कि x का जवाब यहाँ पर है 1 है। और अब हमने मतलब x अगर नहीं भी लिखेंगे तो आप 1 भी लिख देंगे तो फिर भी ठीक है, अगर लिख देंगे ऐसे ही तो फिर भी ठीक है। अब ये साथ कुछ नहीं, अगर ऊपर पावर छोटी हो ना, यानी कि ऊपर वाला नंबर छोटा हो, पावर क्या है नंबर अगर छोटा हो ना, तो ये समझ लें कि अभी 0 पर है, ये 0 पर है और ये ऐसे है। अब 0 है और आगे कितने पार्ट्स करने हैं इसके 3, ये देखें 0 के आगे 3 पार्ट्स करने हैं, 2 लाइनें लगाएंगे 3 पार्ट्स हो जाएंगे। ये देखें 1 2 3 पार्ट्स हो गए। पहले पार्ट से हमने ऊपर जाना, तो ये पहले पार्ट से हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 1/3, x बराबर है 1/3। तो ये बेटा हमारे पास सिंपल है आंसर था इसका। अगर ये नंबर बड़ा होता तो फिर हमने डिवाइड करके चेक करना था, ये भी इंशाल्लाह आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको खत्म करके हमने क्या लगाना है प्लस माइनस 6x + 1 = 9। इधर भी लगा सकते हैं प्लस माइनस, इधर भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दोनों एक साइड पे लगाना है, या इधर लगाना है या इधर लगाना है, तो दोनों शर्तों में सवाल ठीक होता है बेटा। अब यहाँ पे लाइन लगा के हम माइनस के साथ भी लिख लेते हैं 6x + 1 = 9। प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं हो गया, ऐसे ही आ जाएगा 6x + 1 = 9। ये प्लस है उधर जाके आ जाएगा माइनस, ये 6x आ गया, इधर आ गया 8, ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड। तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 8 भी आ जाए और 6 भी, 2 का 2 4 × 8 2 3 × 6। अब ये 4/3 है, तो ये जैसे हम इसको ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो इसको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। 4 अंदर 3 बाहर, 3 1 × 3। असल में ना नंबर लाइन में लिखते वक्त फिर आसानी हो जाती है। अब ये देखें, अब इन ऐसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, कैसे लिखेंगे इसको 1 और 1/3। सबसे पहले ये वाला साइड पे आ जाता है और ये ऊपर आ जाता है और ये नीचे ही रहता है। इसको सॉल्व करें तो दोबारा वही चीज आ जाती है। सॉल्व कैसे होता है, 3 को 1 से किया तो 3 ऐड करते हैं 4, 4/3 आ गए।
अब यहाँ पे भी करते हैं, फिर नंबर लाइन के ऊपर इकट्ठा रिप्रेजेंट करेंगे। -6x और ये माइनस प्लस क्या हो गया -1। अब ये माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस 9 आगे हमारे पास बेटा क्या आ जाता है 9, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। -6x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 10। ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड। इसकी बेटा कटिंग करते हैं, 2 5 10 और 2 3 6 -5/3। अब जब हम इसको अभी नंबर ऊपर वाला बढ़ा है तो हम इसको भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 3 1 3 तो ये 2 आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये माइनस तो आपने लगाना ही लगाना है और साथ आ जाएगा जी 1 और साथ नीचे 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 3 1 3, यहाँ पे याद रखें और 2 ऐड करें। 3 1 3 और 2 कितना होता है 5/3, यही जवाब आ रहा है। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन सेट, हमने इसका नहीं था लिखा, लेकिन याद रखें इसका सोल्यूशन सेट भी लिखते हैं। ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, सेट वाली ब्रैकेट में ऐसे। इसका भी हम सोल्यूशन सेट पहले लिख लेते हैं। क्या आता है जी 1 और 1/3 और साथ आता है -1 और 2/3। जिसको मर्जी पहले लिख लें, चाहे इसको पहले लिख लें चाहे इसको बाद, ये कोई मसला नहीं, लिखने दोनों आंसर हैं। अब ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखें, ये नंबर लाइन बनाई हमने और यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं 0 1 2, इधर भी -1। मैं इस वजह से बड़े नंबर नहीं लिख रहा क्योंकि ये ऑलरेडी छोटे ही नंबर है, इस वजह से। अब ये देखें साथ है हमारे पास 1, तो 1 पे चले जाएंगे। कितने पार्ट्स करने हैं ये कहां से पता चलता है, नीचे 3 है तो 2 लाइनें लगाएंगे, जितने पार्ट्स करने होते हैं उससे कम लाइन लगाते हैं। 3 पार्ट्स करने 2 लाइनें लगाएंगे, अपने से लगा देंगे थोड़े से वक्फे पे रख के। ये देखे 2 लाइनें मैंने लगा दी। अब ये देखे पार्ट्स कितने हो गए 1 2 3, कितने पार्ट्स हो गए 3। अब पहले पार्ट से हमने ऊपर चले जाना। पहला पार्ट ये ऊपर जाने से मुराद है कि वहां पर होगा ये नंबर पहली लाइन से। अब ये पहली लाइन है तो यहाँ पर हम ये डार्क लाइन लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 और 1/3। अब -1 है तो -1 ये आ गया। पार्ट्स कितने करने हैं, फिर 3 है, 2 लाइनें लगाएंगे हो जाएंगे। ये देखें 1 पार्ट्स 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स। दूसरी लाइन से ऊपर जाना है, ये दूसरी लाइन है तो यहाँ पर हम डार्क कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे जी -1 और 2/3। ये माइनस वाली साइड है तो इस वजह माइनस वाली साइड। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन थे। अब जो इससे आगे वाले हैं वो भी ऐसे ही है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस दी सॉल्यूशन और नंबर लाइन, लेकिन उसमें ये है कि इनक्वालिटीज यूज हुई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिर भी किसी किस्म प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।